फ्रेंड्स, हम लोगों ने पिछली वीडियो में समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज और समलंब के बारे में पढ़ा। ठीक है, आज हम लोग समबाहुभुज के बारे में पढ़ेंगे। क्या बोले? समबाहुभुज, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रेगुलर पॉलीगॉन। अब समबाहुभुज का मतलब को समझते हैं थोड़ा। ठीक, तो समबाहुभुज मतलब क्या हुआ कि हर भुजा क्या होगा, उसका बराबर होगा, क्योंकि बहु बोल दिया मतलब ज़्यादा। ठीक है ना, और भुज मतलब तो जानते हैं हम लोग क्या, भुजा। तो सम मतलब हो गया बराबर, और बहुभुज मतलब हो गया बहुत सारे भुजाएं। ठीक, जैसे कि हम लोग चार भुजा देखे थे। ठीक है, चार भुजा वाले को क्या बोलते थे? चतुर्भुज। ठीक है ना। अगर उसी तरह से अगर हम लोग जानते थे कि अगर तीन भुजा है और तीनों भुजाएं बराबर हैं तो उसको क्या बोलते थे? समत्रिभुज बोलते थे ना, समत्रिभुज। यदि क्या होगा, अगर चार से अभी ज़्यादा होंगे, क्या होंगे, भुजाओं की संख्या चार से ज़्यादा होगी। जैसे कि आप देखिए कि एक आकृति ले लेते हैं, ठीक है, जिसके प्रत्येक भुजा क्या है, आपस में बराबर है। ठीक, ये देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, ये बराबर है। ठीक है, प्रत्येक भुजा क्या है, आपस में बराबर है। तो इस भुजा को मतलब इस आकृति को हम लोग क्या कहेंगे, तो इस आकृति को हम लोग कह देंगे क्या, समबाहुभुज। क्यों कहा मैंने? देखिए, मैंने कहा कि ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, ये और ये सारे छः के छः क्या होंगे, आपस में बराबर हैं। तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, समबाहुभुज कहते हैं। अब समबाहुभुज हो गया तो इसका परिमाप भी होगा और क्षेत्रफल भी होगा। ठीक है ना। तो देखिए, तो परिमाप निकालेंगे, है कि नहीं? तो परिमाप तो आप जानते हैं हमेशा क्या हो कि अगर समान है सभी भुजाएं तो उस आकृति में जितने भुजा होंगे वही उसका परिमाप हो जाएगा। जिसे इसमें कितना कितना भुजा है, 6 भुजा। ठीक है ना, जब 6 भुजा है तो इसका परिमाप कितना हो जाएगा, 6 गुना भुजा हो गया, ये उसका परिमाप। अब भाई ये 6 गुना भुजा इसका परिमाप हो गया, तो इस वाले का क्षेत्रफल भी जरूर होगा। ठीक, क्षेत्रफल होगा। अब क्षेत्रफल को हम लोग निकालेंगे कैसे, इतना बड़ा का तो हमको नहीं पता। आप इतना जानते हैं कि एक समबाहुभुज त्रिभुज, एक क्या बोले, एक समबाहु त्रिभुज मतलब क्या, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का, देखिए एक समबाहु त्रिभुज हो गया। इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको पता है क्या होता है, √3/4a², यही होता है ना। तो यदि अगर हम यहाँ एक बिंदु ले लिए, ठीक, और सभी को मिला देते हैं, इस वाले को यहाँ मिलाते हैं, इस वाले को इसको, ठीक है। अब सबको मिला दिए तो कितना बना, देखिए कितना, त्रिभुजों की संख्या कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6। तो इस तरह से अगर सबको मिला देंगे, ठीक है ना, तो हर त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा। मतलब ये भी एक समबाहु त्रिभुज होगा, ये भी एक समबाहु, ये भी एक समबाहु, ये समबाहु त्रिभुज होंगे। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज होंगे ये, है कि नहीं, तीनों, मतलब सॉरी 6 के 6 समबाहु त्रिभुज है। तो यदि किसी एक का क्षेत्रफल निकाल के उसमें 6 मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो हम जानते हैं एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4a² होता है। अब मैंने कहा कि यहाँ जितना भुजा होगा उतना ना, तो यहाँ कितना है, 6 है, तो इसका कितना हो जाएगा, गुने 6। तो ये इसका क्षेत्रफल हो गया। यदि इसके जगह पर 6 नहीं होकर के कितना होता, 5, तो 5 लगाते हैं यहाँ। ठीक है ना, जैसे कि 5 बोल रहा हूँ मैं, मतलब ये इस तरह का होता। देखिए 1 2 3 4 5 हो गया। इस वाले आकृति में 5 भुजाएं हैं और सभी क्या हैं, आपस में बराबर है। तो इस वाले का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो इस वाले का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल 5 गुने √3/4a² हो गया। अब ये a² क्या है, इस आकृति का जो भुजा है उसका भुजा का लंबाई है। ठीक है, अब चलिए परिमाप हो गया।
इस वाले को, क्योंकि यहाँ पर 6 भुजा है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, समषटभुज के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं, समषटभुज कहते हैं। यहाँ 5 है ना, तो इसको क्या कह देंगे, समपंचभुज। ये उनके नाम है बस, ठीक है। तो ये हो गया। आइए हम लोग अब एक फैक्ट देख लेते हैं। क्या कहता है कि n भुजाओं, क्या बोल रहा है, n भुजाओं वाले बहुभुज, मतलब ऐसा आकृति होगा जिसमें n गो क्या होगा, आपका भुजाएं होगा। तो उस बहुभुज का जो होगा विकर्णों की संख्या कितनी होगी, तो उस बहुभुज का मतलब क्या, n भुजाओं वाले बहुभुज के विकर्णों की संख्या क्या होगी। संख्या हमेशा क्या होता है, हमेशा कितना होता है, n इंटू n माइनस 1/2 माइनस n, ये होता है आपका, ठीक। या तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि n स्क्वायर, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई कर दिए n स्क्वायर हो गया, और ये 2 को इधर मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा, ना हो जाएगा 2n, ठीक है। अब इधर से एक n हो गया तो ये कितना हो जाएगा, -3n/2। इस तरह से भी इसको लिखा जा सकता है, ठीक है। ये विकर्णों की संख्या। अब भाई ये हुआ कैसे, देखते हैं अभी, चलिए कैसे होगा, प्रूफ करते हैं। प्रूफ क्या करना है, कुछ नहीं, देखते हैं। यदि हम लोग एक 4 वाला लेते हैं, जैसे एक मान लिया वर्ग ले लेते हैं, ठीक, और वर्ग में जानते हैं हम लोग कितना भुजा होता है, 4, और विकर्णों की संख्या 2। अब ये 2 आता है कि नहीं, देखते हैं। यदि n इज इक्वल टू हम लोग 4 लिए, क्या बोला मैं, यदि n बराबर 4 लेते हैं तो आता है कि नहीं, तो 4 गुने 3/2 माइनस 4, तो वापस विकर्णों की संख्या कितनी आनी चाहिए, 2। तो 2 देखते हैं, 2 2 ज़ा 4 हो गया, मतलब 2, 3 दूनी 6, तो 6 माइनस 4 बराबर 2, मतलब ये सही है। तो आप जानते हैं त्रिभुज में कभी भी विकर्ण नहीं हो सकते हैं, क्यों, अगर हम लोग त्रिभुज में विकर्ण लाना चाहेंगे, मतलब त्रिभुज में कितना होता है, 3 भुजें डालते हैं, 3, ठीक है, लिखेंगे 3 हो गया। तो यहाँ अगर n बराबर, मैंने क्या कहा, अगर 3 डालते हैं तो कितना हो जाएगा, तो यह 3 गुने 2 माइनस 3/2, तो ये कटा, तो 3 माइनस 3 बराबर 0 हुआ। तो क्या इसीलिए त्रिभुज में विकर्ण नहीं होते हैं, क्या बोले मैं, कि कभी भी त्रिभुज में विकर्ण नहीं होते हैं, ठीक है।